नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। एक्सेल सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस किए। बेसिकली कंट्रोल की के साथ जब आप ए से लेकर जेड तक कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो ऐसे में कौन कौन से शॉर्टकट किस तरह काम करते हैं ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप कंट्रोल की के साथ न्यूमेरिक की अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे में आप किन किन फंक्शंस को, किन किन एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर किया है, तो ऐसे में अगर आप इनका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, कलर फिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो कंट्रोल 1 के साथ आप फॉर्मेटिंग टैब को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसा कि आप सब जानते हैं कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में बोल्ड इफेक्ट जो है आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ 2 न्यूमेरिक की का यूज़ करते हैं तो ऐसे में बोल्ड इफेक्ट यहाँ से भी लाया जा सकता है। तो आप कंट्रोल के साथ 2 बटन को प्रेस कर सकते हैं बोल्ड इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कंट्रोल आई के साथ आप इटैलिक इफेक्ट देते हैं, तो ऐसे में आप कंट्रोल 3 का भी यूज़ कर सकते हैं इटैलिक इफेक्ट देने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हम कंट्रोल 3 के साथ प्रेस करते हैं तो ऐसे में इटैलिक इफेक्ट यहाँ पर आपका आ जाता है। उसके बाद आप अंडरलाइन इफेक्ट देना चाहते हैं तो हमने देखा था हम कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करते हैं तो वहां पर अंडरलाइन इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ 4 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन इफेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप कंट्रोल यू की बजाय कंट्रोल के साथ 4 बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर के लिए स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ 5 बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसे में आपका जो स्ट्राइक थ्रू का इफेक्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं इंसर्ट टैब में आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज जैसे इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी ड्राइंग्स बनाकर, तो वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट हो जाती है। आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ 6 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका यह हाइड हो जाता है। अगर आप कंट्रोल के साथ 6 बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो यह अनहाइड हो जाता है। तो एक्सेल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल 6 के साथ आप उसको हाइड कर सकते हैं या फिर अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टूल्स बार को हाइड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल के साथ 7 बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसे में आपका टूल बार हाइड हो जाता है। अगर आप उसको फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ 7 बटन को फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप जब एक्सेल में आउटलाइन को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर राम है, श्याम है, मोहन, सोहन। अगर मैं इनके मार्क्स देखता हूँ, इनके मार्क्स है 80, 70, 60, 50। अगर मैं इन सभी के मार्क्स को टोटल करता हूँ तो यहाँ पर इनके मार्क्स का टोटल आता है 260। उसके बाद मान लीजिए रोहन एक और स्टूडेंट है जिसके मार्क्स है 80। अगेन मैं फिर से इनका टोटल करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं टोटल करता हूं 260 प्लस 80। तो ऐसे में आप यहाँ पर डाटा के अंदर एक जो आपको ऑप्शन दिया गया है आउटलाइन का, आप यह यूज़ करते हैं। ऑटो आउटलाइन मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटलाइंस आ जाती है। आप अगर इनको हाइड करना चाहते हैं, अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से
कर सकते हैं। तो ऐसे में इसके अलावा जो आपको शॉर्टकट की दी जाती है, आप कंट्रोल के साथ 8 बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप जो आउटलाइन है उसको हाइड कर सकते हैं या फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो ऐसे में बेसिकली अगर आप आउटलाइंस को हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ 8 बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी भी रो को हाइड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप रो सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो रो है वो आपकी हाइड हो जाती है। उसके बाद अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉलम है वो हाइड हो जाता है। आप देखेंगे जी कॉलम के बाद यहाँ पर आई कॉलम आ रहा है, एच कॉलम को हाइड कर दिया गया है। उसी तरह आप कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस करते हैं तो आपकी रो हाइड हो जाती है। तो ये बेसिकली वो कीज़ हैं जो आप कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक की यूज़ करते हैं तो इन सभी शॉर्टकट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं एक्सेल शॉर्टकट के रिगार्डिंग तो ऐसे में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।